आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे बात करेंगे। आज सुबह मैं अखबार में पढ़ रहा था कि ईरान ने धमकी दी है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो इंटरनेट केबल्स है समुद्र के नीचे, वो उनको डैमेज कर सकता है। पहली बात तो ये कि इस समय ईरान और अमेरिका के बीच में कोई स्ट्रेट वॉर नहीं चल रही है, युद्ध विराम चल रहा है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हमेशा ही इनके बीच में तनाव, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री केबल्स कट जाए तो मिडिल ईस्ट, एशिया और यूरोप के बीच इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो हो सकती है। इंटरनेशनल बैंकिंग और स्टॉक मार्केट, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क, व्हाट्सएप, यूट्यूब और बहुत सारी वेबसाइट के स्पीड के ऊपर बहुत ज्यादा, बड़ी कंपनियों के सर्वर कनेक्शन पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है इंटरनेट। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इंटरनेट के रूट्स और भी ज्यादा है, केवल एक वही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो केबल्स कट जाएंगे तो सब जगह बिल्कुल इंटरनेट ठप पड़ जाएगा। ये होता है कि ईरान ये ऐसा कर सकता है, हाँ कर तो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका सहित बहुत सारे देशों को इसका नुकसान होगा और ईरान को भारी विरोध या हमलों का भी सामना करना पड़ सकता है। ये बहुत बड़ा कदम होगा, ये बहुत बड़ा रिस्क होगा ईरान के लिए। खुद के लिए भी उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है अगर ऐसा किया तो। इसलिए ईरान ऐसा करेगा, इसके चांस ईरान ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल आखिरी ऑप्शन के तौर पे ही शायद ऐसा कोई कदम उठाए ईरान। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा, जरा समझ लेते हैं। कि बहुत सारी इंटरनेट लाइनें अरब सागर और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से के थ्रू आती हैं। हालांकि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, लेकिन आती है। तो इंटरनेट की स्पीड तो कम हो ही सकती है कुछ चैनल्स की, कुछ वेबसाइट की, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट के वेबसाइट्स है, स्ट्रीमिंग, इसमें स्पीड पे असर पड़ सकता है। हालांकि भारत के पास कई रूट से इंटरनेट लाइन्स आती है, तो भारत को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एक बैकअप भी एक अल्टरनेट भी रखते हैं कि अगर मान लीजिए एक लाइन हमारी नहीं काम कर रही है तो पूरा सर्वर ठप ना हो जाए, तो वो अल्टरनेट बैकअप जरूर है। भारत का इंटरनेट सिंगापुर और यूरोप के थ्रू भी आता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ने की संभावना। लेकिन इंटरनेट से ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है तेल की। तेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, आपको भी पता है, ज्यादातर तेल वहीं से आता है। अगर वहां पर तनाव बढ़ा तो हो सकता है कि तेल की कीमतें बढ़ जाए। तो ऐसे में आप क्या क्या कर सकते हैं, जल्दी से समझ लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा आपको पैनिक होकर परचेज करने की जरूरत नहीं, कॉस्ट बढ़ सकती है। तो हमेशा अपनी गाड़ी को टैंक जो है 50% से ऊपर ही भर के रखें, जिससे आपको थोड़ा सा कभी दिक्कत आए तो लाइन में नहीं लगना पड़े, इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आए तो थोड़ा पेट्रोल। बैंकिंग की जहां तक बात है, घर में थोड़ा बहुत कैश जरूर रखिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई आपको एकदम से कैश रखना ही है, बैंक में पैसा नहीं रखना, ऐसे जल्दी होने वाला नहीं, लेकिन थोड़ा पैसा घर में जरूर रखिए कैश, ताकि कभी कोई छोटी मोटी दिक्कत आए तो आप। जहां तक आपके मोबाइल की बात है, एक से ज्यादा सिम रखें। एक दो सिम रखते ही आजकल हर मोबाइल में दो सिम का ऑप्शन होता है, तो एक जियो एक एयरटेल, इस तरह से आप अलग अलग सिम जरूर रखें, दो सिम रखें। अगर एक का नेट कभी स्लो हो गया, दूसरा काम जरूरी सामान घर में थोड़ा सा स्टॉक में रखें, आटा, दाल, चावल, मतलब एकदम ऐसा सिचुएशन नहीं हो कि थोड़ी सी भी दिक्कत हो गई तो फिर घर में बिल्कुल से आटा दाल खत्म हो गया। थोड़ा बहुत अनाज घर में जरूर रखें, और पावर बैंक को हमेशा चार्ज रखें। मोबाइल नंबर कहीं लिख के रखें, हमेशा उस पर डिपेंडेंट नहीं रहे मोबाइल पे कि इंटरनेट दिया है तो आपको नंबर नहीं मिल रहा है, तो लिख के भी रखें। सबसे बड़ी बात, ये अफवाहों पे ध्यान ना दें। सोशल मीडिया में आजकल बहुत सारे ऐसे अफवाहें फैला देते हैं लोग, अफवाहों पे ध्यान ना दें और भरोसेमंद न्यूज पे ही ध्यान दें। तो आज मैंने यही बताने की कोशिश की कि अखबारों में तो निकल तो रहा है कि इंटरनेट ईरान काट देगा, लेकिन असली बात क्या है वो नहीं बताते। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इससे परेशान होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। थोड़े से प्रिकॉशंस जो मैंने इस वीडियो में बताए वो जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी लोग भी घबराए नहीं ऐसी खबरों से। थैंक यू।